गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इसीता ट्यूटोरियल में। आज हम लोग 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात करेंगे। इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात 45 डिग्री के सापेक्ष का मान निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। एक समकोण त्रिभुज है, इसमें बी 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। तो ये भी 45 होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 45 45 90 90 और 90 180 हो गया। अब त्रिभुज ABC में जिसमें कोण B समकोण है, यदि एक कोण पैंतालीस डिग्री का है तो दूसरा कोण 45 डिग्री का ही होगा। अर्थात कोण A बराबर कोण B बराबर 45 डिग्री है। तो एक बात देखिए, अगर ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है तो इसके जो सम्मुख भुजा है ये भी बराबर होगा, यानी AB बराबर BC होगा, है ना। कहेंगे अतः AB बराबर BC। क्यों होगा? क्योंकि बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होती है। ये दोनों भुजा बराबर हो गया। अब मान लिया कि AB बराबर BC बराबर A। ठीक है, देखिए AB भी A है और BC भी A है, यानी कि ये जो है यहाँ से यहाँ A हो जाएगा और ये भी यहाँ से यहाँ A हो जाएगा। ठीक है, तो हम AC निकालेंगे पहले। AC निकालेंगे तभी जो है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकाल सकते हैं। तो AC तभी निकलेगा जब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो
गोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर होगा। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी जो है हमारा ए है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी भी ए ही है, तो इसका भी ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर हो गया। अब देखिए ए सी बराबर इधर स्क्वायर है तो इधर वर्गमूल हो जाएगा, तो 2a का वर्गमूल और 2a स्क्वायर का वर्गमूल। तो देखिए ए सी बराबर √2a होगा, तो ए सी हमारा आ गया है। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेते हैं। सबसे पहले साइन के लिए निकालते हैं। साइन 45 डिग्री। देखिए अगर हम इस 45 को लेते हैं तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए साइन 45, तो साइन 45 लंब बटे कर्ण होता है, यानी ए बी बटे ए सी। ए बी बटे ए सी। ए बी कितना है, तो ए बी हमारा लंबाई जो है ए है, ए बटे ए सी। ए सी हमारा कितना आया है, √2a। यहाँ लिख लेते हैं √2a, तो हो गया √2a। अब देखिए ए से ए कट जाएगा तो 1/√2 हो गया, साइन का आ गया। अब चलते हैं कॉस। कॉस 45 डिग्री। तो कॉस 45 होता है आधार बटे कर्ण, यानी a/√2a, यानी बी सी बटे ए सी होगा। तो बी सी जो है ए है और ए सी √2a है, तो फिर से ए और ए कट जाएगा तो 1/√2 हुआ। पेन 45। पेन 45 होगा लंब बटे आधार, यानी ए बी बटे बी सी। ए बी बटे बी सी। ए बी की लंबाई ए है और बी सी की भी लंबाई ए है, तो ए बटे ए का मान 1 हो जाएगा। अब निकालते हैं कॉसेक। कॉसेक 45 डिग्री। कॉसेक 45 यानी साइन का व्युत्क्रम होगा, तो 1/2 का व्युत्क्रम √2 हो जाएगा। ऐसे ही सेक 45 डिग्री। सेक 45 डिग्री कॉस 45 का व्युत्क्रम होगा, तो इसका भी √2 हो जाएगा। कॉट 45। कॉट 45 होगा टेन का व्युत्क्रम, तो एक एक का व्युत्क्रम होगा 1। इसी तरह से हम लोग
30 डिग्री और 60 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। तो देखिए, यह एक त्रिभुज है ए बी सी और यह एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा बराबर होता है और सभी कोण बराबर होता है, और सभी कोण अगर बराबर हुआ तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री होगा। तो तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें ये 60 हो गया और ये भी 60 हो गया। और ए से बी सी पर ए डी शीर्षलंब खींचे हैं। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री होगा तथा ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होगा। रचना रचना क्या किए हैं कि बिंदु ए से भुजा बी सी पर लंब खींचा गया है। मान लिया कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर ए। अब त्रिभुज ए बी डी ए बी डी तथा ए बी डी तथा ए सी डी त्रिभुज ए सी डी में देखिए कोण ए बी डी ए बी डी बराबर कोण ए सी डी ए सी डी ये दोनों कोण बराबर होगा क्योंकि दिया गया है। क्योंकि हम यहाँ पे समबाहु त्रिभुज लिए थे। कोण ए डी बी ए डी बी बराबर कोण ए डी सी कोण ए डी सी ये कहाँ से आया? तो ये हम लोग रचना किए थे, रचना से। ठीक है। अब देखिए ये त्रिभुज
त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। ए एक कसौटी से, ठीक है। तो ए क्राइटेरिया से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। देखिए ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम हुआ तो ये दोनों कोण बराबर होगा। बी ए डी, बी ए डी बराबर सी ए डी, सी ए डी, ठीक है। और ये दोनों हो जाएगा 30 डिग्री। और ये दोनों बराबर क्यों होगा? सी पी सी टी से, ठीक है। मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। साथ ही बी डी बराबर डी सी होगा। बी डी बराबर डी सी बराबर, ये दोनों अगर बराबर हुआ, बी डी बराबर डी सी अगर हुआ और बी सी जो है पूरा ए है, तो बी सी का हाफ हो जाएगा, हाफ बी सी, ए बटे 2, यानी बी डी हो गया ए बटे 2, ए बटे 2। त्रिभुज ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण डी समकोण है, ठीक है। अब देखिए, तो ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कि दो भुजा है हमारे पास, ए बी और बी डी। तो ए डी निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से ए बी स्क्वायर ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो देखिए ए डी बराबर हो जाएगा ए बी कितना है? तो ए है, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी डी कितना है? तो बी डी ए बटे 2 है, इसका स्क्वायर, और इधर ये स्क्वायर था तो इधर स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट हो गया। अब देखिए ए डी बराबर, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखिए ये और ये गुना हो जाएगा, तो 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए, ये 2 का जो स्क्वायर है, यानी कि ये वाला जो है 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो हो जाएगा 3a स्क्वायर बटे 4 का रूट। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर बाहर हो जाएगा और 4 में से 2 बाहर हो जाएगा, है ना? तो a स्क्वायर का वर्गमूल a हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया और रूट 3 बच गया। तो ये रूट 3 हो जाएगा, ठीक है? इतना बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट 3a बटे 2, ठीक है? तो AD जो है हमारा आया √3/2a। अब देखिए, अब 30 डिग्री के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे और फिर 60 डिग्री के सापेक्ष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले साइन 30 का निकालते हैं, तो साइन 30 अगर लेते हैं तो ये वाला हो जाएगा लंब, ये वाला होगा आधार और ये वाला होगा कर्ण। तो देखिए सबसे पहले साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 लंब बटे कर्ण यानी BD बटे AB। अब देखिए BD कितना है, तो BD है A बटे 2 और AB है A। अब देखिए A बटे 2 में A से हम भाग करेंगे या A बटे 2 में A के व्युत्क्रम से गुना करेंगे, बात एक ही है। तो A कट जाएगा तो हो गया हमारा 1/2। अब देखिए कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 अगर देखें तो हो जाएगा आधार बटे कर्ण यानी AD बटे AB। तो AD कितना है, तो AD हमारा है √3a/2, √3a/2 और इसमें हम AB यानी A के व्युत्क्रम से गुना करेंगे। A का व्युत्क्रम होगा 1/a, तो A से A कट जाएगा तो हमारा हो गया √3/2। अब tan 30 देखते हैं। tan 30 डिग्री होगा लंब बटे आधार यानी BD बटे AD। तो BD कितना है, तो BD हमारा है A/2 और इसमें हम गुना करेंगे AD के व्युत्क्रम से। तो AD हमारा है √3a/2, तो इसका व्युत्क्रम होगा 2/√3a। तो A से हमारा A कट गया, 2 से हमारा 2 कट गया, तो बचा 1/√3। अब देखिए साइन 30 हो गया है, कॉस 30 हो गया, टेन 30 हो गया। अब निकालते हैं कॉसेक 30। तो कॉसेक 30 डिग्री जो है साइन 30 का व्युत्क्रम होगा। तो देखिए 1/2 का व्युत्क्रम होगा 2। इसी तरह से सेक 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री का व्युत्क्रम होगा, यानी कि √3/2 का व्युत्क्रम होगा 2/√3 और कॉट 30 का व्युत्क्रम होगा
10 30, वो 1/√3 है, तो इसका व्युत्क्रम होगा √3। ठीक है, चलिए अब 60 डिग्री के लिए निकालते हैं। तो देखिए कौन हमारा चेंज हो गया, तो अनुपात भी चेंज हो जाएगा। तो ये जो है 60 डिग्री, इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, यानी ये हो गया हमारा लंब। यानी ये जो है लंब हो जाएगा, जो लंब था वो अब आधार हो जाएगा। ठीक है, कर्ण वही रहेगा। तो पहला साइन 60 डिग्री, तो साइन 60, देखिए लंब बटे कर्ण, यानी ए डी बटे ए बी, ए डी बटे ए बी। ए डी कितना है, तो ए डी है √3a/2, √3a/2। इसमें ए बी कितना है, ए बी है हमारा ए, तो इस ए के व्युत्क्रम से गुना करते हैं, तो हो गया 1/a। तो ए से ए कट जाएगा, तो हो गया √3/2। अब कॉस 60 डिग्री देखते हैं। कॉस 60 हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी बी डी बटे ए बी, बी डी बटे ए बी। बी डी कितना है, तो बी डी है a/2, a/2। तो a/2 में ए बी जो है हमारा ए है, तो ए का व्युत्क्रम से गुना करेंगे, तो ए से ए कट गया, तो 1/2 हो गया। अब देखिए टेन 60 डिग्री, तो टेन 60 होगा लंब बटे आधार, यानी ए डी बटे बी डी। ए डी कितना है, √3a/2 गुना बी डी कितना है, तो बी डी है a/2, और a/2 का व्युत्क्रम होगा 2/a। तो 2 से 2 कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो हो गया √3। अब देखिए बाकी 3 निकालना बहुत ही आसान है। तो कॉसेक 60 डिग्री होगा √3/2 का व्युत्क्रम, यानी 2/√3। सेक 60 डिग्री का होगा कॉस 60 का व्युत्क्रम, यानी कि 2 हो जाएगा, और कॉट 60 डिग्री का होगा 10 का व्युत्क्रम, यानी 1/√3 होगा। 0 डिग्री के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, और 90 डिग्री के लिए भी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसमें Q 90 डिग्री है, यानी कि ये जो है 90 डिग्री का कोण है। अच्छा, इस कोण का कुछ ना कुछ अभी मान होगा, ठीक है, 20 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, कुछ ना कुछ ये न्यून कोण है। ये जो R है, अभी बताएं कि यह एक न्यून कोण के रूप में है, लेकिन जब हम लोग इस कोण को 0 के बराबर करेंगे, या 0 के बहुत अत्यधिक निकट हो जाएगा, तो क्या क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे अभी इस तरह से है, तो ये जो है वो त्रिभुज है। अभी यहाँ पे देखिए कि ये जितना बड़ा था उससे ये छोटा हो गया। अगर ये छोटा हुआ है, तो पहले हमारा ये वाला था, अब ये वाला हो गया है। यानी कहने का मतलब है कि पी क्यू जो है छोटा हो रहा है।
पी क्यू छोटा हो रहा है, साथ ही जो है पी आर भी छोटा हो रहा है। देखिए पहले पी आर इतना बड़ा था तो ये छोटा हो गया। फिर एक चीज देखिए कि ये और अत्यधिक छोटा हुआ तो पी क्यू और छोटा हो गया और पी आर जो है ये भी छोटा हो गया। साथ ही यहाँ पर देखें ये कोण पूरा जो है जीरो हो गया, ये कोण पूरा 0 डिग्री हो गया। तो 0 डिग्री हो गया तो या फिर 0 डिग्री के अत्यधिक निकट हो गया तो हम पाते हैं कि पी क्यू ये जो लंबाई है ये बिल्कुल खत्म हो गया यानी कि 0 हो गया और जो पी आर हमारा था, पी आर बिल्कुल जो है वो क्यू आर के बराबर हो गया। तो हम क्या पाते हैं कि आर जब कोण आर 0 डिग्री के अत्यधिक निकट आया तब क्या हुआ, तब हुआ ये बिल्कुल जो है ये कोण 0 डिग्री हो गया। तो पी पी क्यू 0 हो गया, पी क्यू 0 हो गया तथा पी आर क्यू आर के बराबर हो गया। तो 0 डिग्री के सापेक्ष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। तो सबसे पहले साइन लेते हैं, साइन 0 डिग्री। देखिए अगर हम साइन 0 लेते हैं तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये कर्ण है और ये आधार, ठीक है। तो साइन 0 यानी लंब बटे कर्ण पी क्यू बटे पी आर। तो पी क्यू कितना है, तो पी क्यू हमारा 0 है, 0 बटे पी आर। तो देखिए किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो वह 0 हो जाता है। तो साइन 0 का मान आ गया हमारा 0। कॉस 0 डिग्री, देखिए कॉस 0 यानी ये होगा आधार बटे कर्ण यानी क्यू आर बटे पी आर, क्यू आर बटे पी आर। तो क्यू आर हमारा कितना है, तो क्यू आर और पी आर अगर देखें तो यहाँ से दोनों बराबर है। तो जहाँ क्यू आर है वहाँ हम लिख सकते हैं पी आर बटे पी आर। और जब बराबर में बराबर से भाग देते हैं तो उसका मान 1 होता है। तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो गया। इसी तरह से टेन 0 डिग्री निकालते हैं। टेन 0 जब निकालेंगे तो लंब बटे आधार होता है यानी पी क्यू बटे क्यू आर। तो पी क्यू हमारा 0 है तो 0 बटे क्यू आर इसका मान 0 हो जाएगा। तो टेन 0 डिग्री 0 आया। इसी तरह से कॉसेक 0 डिग्री, कॉसेक 0 डिग्री कर्ण बटे लंब होता है यानी कि पी आर बटे पी क्यू, पी आर बटे
पी क्यू। तो देखिए पी आर बटे पी क्यू, तो पी आर हमारा कुछ ना कुछ लंबाई है, लेकिन पी क्यू 0 है। और आप जानते हैं कि 0 से किसी भी संख्या में जब भाग करते हैं तो अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित, ठीक है। चलिए फिर सेक सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री होता है कर्ण बटे आधार, यानी पी आर बटे क्यू आर। और पी आर और क्यू आर दोनों बराबर है, तो हम लिख सकते हैं क्यू आर बटे क्यू आर। पी आर के जगह पर क्यू आर लिख दिए, और क्यू आर तो क्यू आर है ही, तो बराबर में बराबर से भाग देंगे तो वह 1 हो जाएगा। टेन 0 डिग्री, तो टेन जीरो डिग्री जो होगा वो क्यू आर बटे पी क्यू हो जाएगा। क्यू आर बटे पी क्यू। और क्यू आर कुछ ना कुछ है, लेकिन पी क्यू 0 है, और 0 से जब भाग देते हैं तो वह अपरिभाषित होता है। इसका मतलब हुआ कि टेन 0 अपरिभाषित है, कि ये जो कोण है अभी जितना है उससे ये वाला बड़ा है, उससे ये बड़ा है, और धीरे धीरे ये देखिए बिल्कुल 90 डिग्री के आसपास आ गया है ना। ये बिल्कुल जो है वो 90 डिग्री के अत्यधिक, अर्थात ये 90 डिग्री ही इसको मानिए। तो जब कोण आर 90 डिग्री के अत्यधिक निकट हो जाता है, तब क्या क्या होता है देखिए। ये जो कोण था ये 90 डिग्री जब हुआ तो ये जो पी आर है, पी आर क्यू आर के बराबर हो गया, और जो क्यू आर है वो 0 हो गया, तो क्यू आर 0 हो गया। और पी आर पी क्यू के बराबर हो गया। तो हम लोग साइन 90 डिग्री का मान निकालेंगे। साइन 90 डिग्री, तो देखिए अगर हम ये वाला 90 डिग्री लेते हैं तो इसके सामने वाला जो है लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और यह कर्ण हो जाएगा। तो साइन 90 मतलब पी क्यू बटे पी आर, पी क्यू बटे पी आर, ठीक है। और पी क्यू और पी आर दोनों बराबर है, तो जहां पर पी क्यू है वहां लिख सकते हैं पी आर बटे पी आर, और पी आर बटे पी आर हो जाएगा 1। ऐसे ही कॉस 90 डिग्री अगर देखें तो हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी क्यू आर बटे
पी आर, और क्यू आर जो है हमारा, क्यू आर जो है हमारा 0 है, तो हो जाएगा 0/पी आर। और किसी भी संख्या से जब 0 में भाग करते हैं तो उसका मान 0 होता है। अब देखिए, टेन 90 डिग्री, टेन 90 का मतलब हुआ लंब बटे आधार, यानी पी क्यू बटे क्यू आर, पी क्यू बटे क्यू आर। पी क्यू की लंबाई कुछ ना कुछ है, लेकिन क्यू आर 0 हो गया, और 0 से भाग अगर करेंगे तो वो अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित। ठीक है, चलिए अब जो बचा हुआ है उसको निकालते हैं। तो कॉसेक 90 डिग्री, कॉसेक 90 का मतलब हुआ कर्ण बटे लंब, यानी पी आर बटे पी क्यू। तो देखिए, पी आर और पी क्यू दोनों बराबर है, तो जहाँ पी आर है वहाँ पी क्यू लिख सकते हैं, पी क्यू बटे पी क्यू, और बराबर में बराबर से भाग करते हैं तो उसका मान 1 के बराबर होता है। ऐसे ही सेक 90 डिग्री, सेक 90 का मतलब हुआ कर्ण बटे आधार, कर्ण हमारा है पी आर, पी आर बटे क्यू आर। तो देखिए, पी आर बटे क्यू आर, पी आर हमारा पी क्यू के बराबर हो गया, यानी पी आर कुछ ना कुछ है, लेकिन क्यू आर 0 हो गया। इसका मतलब हुआ कि यह अपरिभाषित हो जाएगा। फिर कॉट 90 डिग्री, देखिए कॉट 90 आधार बटे कर्ण हो जाएगा, यानी क्यू आर बटे पी क्यू। तो क्यू आर हमारा 0 है, 0/पी क्यू, 0/पी क्यू का मान 0 हो गया, यानी कॉट 90 का मान 0। हम लोगों ने पाया साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2 होता है, 45 का मान 1/√2 होता है, 60 का मान √3/2 होता है, 90 का मान 1 होता है। कॉस 0 का मान 1 होता है, 30 का मान √3/2 होता है, 45 का मान 1/√2 होता है, 60 का मान 1/2 होता है, और 90 का मान 0 होता है। अच्छा, यहाँ पे आप थोड़ा-सा देख सकते हैं कि साइन 0 का 0 हुआ, 1/2, 1/√3, √3/2 और 1, ठीक है? मतलब यहाँ से इधर बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम कॉस का अगर देखें तो ये उधर से आया। मतलब देखिए यहाँ पे साइन 0 का जो था वही साइन 90 का था, टेन 30 का जो था वो कॉस 60 का है, साइन 45 का जो है वो कॉस 45 का है। फिर साइन 60 का जो है, साइन 60 का जो मान है वो कॉस 30 का है, और फिर साइन 90 का जो मान है वो कॉस 0 का है। तो इधर से ये बिल्कुल उल्टा हो रहा है। तो अगर आपको ये वाला याद है तो ये वाला भी बिल्कुल आप याद कर लेंगे अपने-अपने तरीके से। और यदि थोड़ा परेशानी होता है तो मेरा अगला वीडियो आएगा इसी के ऊपर कि इसको आसानी से कैसे याद करें।
ठीक है? तो आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें।